एशिया का सबसे बड़ा गांव ये गहमर गांव है और फौजियों गांव कहा जाता है। मुझे गर्व है, मैं अपने समाज के दम पे लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं और मुझे बड़ा महसूस होता है कि हमारा पूर्वांचल समाज बहुत बड़ा समाज है कि अपने दम पे अगर कायदे से अगर सब पूर्वांचल एक हो जाए तो एक लोकसभा प्रत्याशी अपने भोजपुरी समाज के लोगों को बना के तैयार कर देगा। पूर्वांचल एक ऐसा परिक्षेत्र है जहां पर ऐसे भाषा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, लेकिन उन सब के बीच में भी वहां के व्यक्ति यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र के लोग विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में रहते हुए अपना जीविकोपार्जन करते हैं और उसके साथ साथ उनकी कोई भी समस्या को सुनने के लिए ऐसे व्यक्ति वहां पर मौजूद होते हैं जो शायद उन्हीं के परिक्षेत्र से आते हैं। इन सब के बीच में कानपुर शहर में ही एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो पूर्वांचल के लोगों की समस्या जब भी उनके पास आती है तो उनकी समस्या में हमेशा अक्सर खड़े रहते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं और साथ ही उनकी समस्या का निदान भी करवाने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी हस्ती जो हमारे बगल में बैठे हैं, संतोष सिंह गहमरी जी। संतोष सिंह गहमरी जी के बारे में बता दें, ये पूर्वांचल के भोजपुरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सिंह गहमरी जी। आइए चलते सीधा उन्हीं के पास और जानते हैं कि किस तरीके से वो लोगों की समस्या सुनते हैं और क्या क्या चीजें उनके जीवन में होती हैं, उन सब के बारे में। सर नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप सभी दर्शक देख रहे हैं एडीएस न्यूज लाइव पर संतोष सिंह गहमरी जी को। सर, गहमरी शब्द बहुत असमंजस लोगों को लगता है कि गहमरी शब्द कहाँ से आया नाम में, सबसे पहला सवाल। सही बात। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बड़ा मुझे गर्व होता है कि ये जो गहमरी आप पूछ रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा गांव ये गहमर गांव है और उस गांव के नाम से हम आगे हमने गहमरी लगाया, जहां पे फौज की भर्ती स्पेशल होती है और फौजियों गांव कहा जाता है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे गांव का रहने वाला हूं और अपने गांव की इस माटी को याद करने के लिए, अपने गांव का नाम जोड़ने के लिए मैंने अपने नाम के पीछे जो है संतोष सिंह गहमरी लगाना चालू कर दिया कि हमारे पूर्वांचल के लोग, क्योंकि बहुत ही आबादी हर जगह हमारे गाँव के लोग हैं, पूरे प्रदेश में हमारे गाँव के लोग यहाँ पे बसे हैं, इसलिए लगाया कि हर एक जुड़ाव रहेगा लोगों से। भोजपुरी महासभा, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ तमाम ऐसी समस्याएं आती होंगी। किस तरीके से उन समस्याओं से आप पार पाते हैं और लोगों की समस्याओं को कैसे सुनते हैं? सुनील जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा पूर्वांचल समाज बहुत बड़ा समाज है। कानपुर शहर के अंदर पूर्वांचल की वो ताकत है कि अपने दम पे अगर कायदे से अगर सब पूर्वांचल एक हो जाए तो एक लोकसभा प्रत्याशी अपने भोजपुरी समाज के लोगों को बना के तैयार कर देगा और विधायक बना के तैयार कर देगा। तो हमारी जो भी ताकत है, मैं अपने समाज के दम पे लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ और मुझे बड़ा महसूस होता है कि मालूम पड़ जाता है कि मेरे समाज पे कोई विपदा आई तो हमारे समाज के लोग ही मेरे साथ खड़े होके उनको निपटवाने का, उनका काम हल कराने का काम करते हैं। तो मेरी ताकत है मेरा समाज और मैं इसीलिए एक समाज की राजनीति इसलिए करता हूं कि जाति से कोई मतलब नहीं, हर जाति वर्ग के लोग भोजपुरी समाज में हैं और मेरी पूरी ताकत है भोजपुरी समाज। संतोष जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं से किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है। आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आप भोजपुरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हैं? ये प्रेरणा आपको कहाँ से? सही बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूर्वांचल की माटी का तो मेरे में एक रग रग में बसा था कि हम पूर्वांचल के हैं, हमारे पूर्वांचल के हमारा परिवार है। और ये जो आप बात बोल रहे हैं कि समाज से जुड़ने का, समाज के लिए काम करने को अपेक्षा मेरी तब जागी कि मैं बहुत छोटा था। हमारी माता जी छठ पूजा करती थी तो शास्त्री नगर में एक नहर हुआ करता था, तो हम लोग जाते थे जब छठ पे तो देखते थी हमारी माताएं, हमारी बहनें जब छठ पूजा करती थी तो क्योंकि वो अर्घ देने का जब समय आता है छठ, तो नहर के अंदर पैर रख के किया जाता है। तो देखते थे जब पैर रखती थी अंदर तो बड़ी तेज आवाज करती थी क्योंकि पैरों में कांच लग जाता था, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। तो मुझे बड़ा महसूस हुआ कि यार हमारा इतना बड़ा छठ का पर्व है और कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। तो उस समय हमने छठ पूजा के नाम से मैंने शुरुआत किया कि हमारे समाज के लोग जुड़ेंगे और मैं केंद्रीय छठ पूजा समिति के नाम से एक कार्यकारिणी बनाई जिसके अध्यक्ष भी मैं हूँ और उस प्रेरणा से मैं जागते आज मैं समाज की राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति नहीं कहेंगे इसको, हम समाज से जुड़ने का काम कर रहा हूँ और समाज को जोड़ने का, क्योंकि हमारा पूर्वांचल बिखरी हुई माला है और हमारी उम्मीद रखता है कि अगर हम सब एक हो जाए और एक मजबूत माला बन जाए
तो उस माने में इतनी ताकत होगी कि जिसके गले में पड़ेगी उसको नेता बनाने की ताकत रखेगी। एक अवधारणा बन गई है कि भोजपुरी महासभा या भोजपुरी का जो भी संगठन है वो छठ पूजा में भी सक्रिय रहता है केवल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, आए दिन आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग जुड़े हैं और आप लोग के दम पे ही हमारी पहचान है और बहुत मुद्दाओं को लेते हैं। जैसे मेरा मेन मुद्दा होता है, उसके बाद जब होता है छठ पे अवकाश, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। और इस संदर्भ में कई बार कई नेताओं से, मेरे बड़े बड़े नेताओं से मैंने भेंट किया और छठ के लिए माननीय दिल्ली सांसद माननीय मनोज तिवारी जी हमारे पारिवारिक भी हैं, दिल्ली के सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं बड़ा कोशिश करता हूं कि छठ पे अवकाश घोषित करवाने के लिए मैं बहुत दम से लगा हूं। और छठ मैया अगर चाहेंगी तो बहुत जल्द ही छठ पे अवकाश घोषित करवा के ही हम मानेंगे। संतोष जी, किसी अन्य दिशा में जा रहे थे कि आप सिर्फ इस समाज से जुड़ने के लिए ही इस दिशा में आ रहे थे, या पॉलिटिकल वे था आपका? हम आपको सुनिए सच बताएं, इतने दिनों से मैं समाज की राजनीति में कर रहा हूं, जुड़ा हूं लोगों से। आज तक का मैंने ना तो विधानसभा टिकट मांगा, ना पार्षदी में 16 पार्षद का टिकट मांगा, ना लोकसभा मांगा। मेरी लालच कुछ भी नहीं है। मेरी लालच खाली इतना रहता है कि हमारे समाज के लोग एक हो जाएं और जहां भी जाएं तो लगे कि हमारे समाज के लोग खड़े हैं। बस इतनी लालच है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि मैंने आज तक टिकट नहीं मांगी, ना उपेक्षा रखता हूं। मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोग मेरे साथ रहें, यही मेरी ताकत है। क्या लगता है आपको कि भोजपुरी जो महासभा आपकी है, ये इस महासभा के अंतर्गत और क्या क्या हेल्प और क्या क्या मदद होती है भोजपुरी के लिए? हम लोगों ने मेन उद्देश्य बनाया कि हमारे समाज की अगर कोई गरीब लड़की की कोई शादी होनी हो तो हमारा एक हेल्पलाइन भी रहता है और उसको भी कोई फोन कर देता है, उसके लिए पूरी मदद मैं करता हूँ। छठ पे बहुत जो परिवार ऐसा गरीब होता है जो छठ नहीं मना पाता है, उसको मैं सामग्री भी दिलाता हूँ, पर फोटो इसलिए नहीं रहता हूँ कि अच्छा नहीं लगता है। पर मैं अपने समाज के लिए, कोई भी मेरा भोजपुरी समाज का आदमी प्रताड़ित है, अगर संतोष गहमेरी के दरवाजे पे आएगा तो उसकी पूरी मदद तन मन धन से मैं इसके लिए करता हूँ और कोशिश करूंगा छठ मैया की मेरे ऊपर कृपा रहे, करता ही रहूंगा मैं उनके लिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भोजपुरी महासभा के, लेकिन महाराष्ट्र में एक घटना हो रही है जहां पर अगर मराठी किसी को नहीं आती है तो वहां उनके साथ अनर्गल व्यवहार हो रहा है। आपने देखा होगा, आपने एक बार देखा होगा, महाराष्ट्र में कहा गया था छठ नहीं मनाने देंगे, बाल ठाकरे जी क्या कहा गया था। पर पूर्वांचल बिहार के लोगों में इतनी ताकत है कि रंगबाजी से छठ मनवाया। और आज आप लोग देखिए ना, बॉम्बे में अगर पूर्वांचल बिहार के लोग हट जाएं तो महाराष्ट्र का बॉम्बे का नाम खत्म हो जाएगा, कोई रहने वाला नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल बिहार के लोग से ही बॉम्बे जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री भी पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग हैं। कितने लोग हैं महाराष्ट्र का, कितने कलाकार आप मुझे बता दीजिए। तो जो भी अगर बात करता है उस चीज को नहीं मानते, पर अगर हमारा समाज वहां से हट जाए तो बॉम्बे का नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं, बात करते हैं तो शबाना आजमी भी आजमगढ़ की रही, पूर्वांचल की है। हाँ, टोटल पूर्वांचल है। आपके ये नाजिर हुसैन जी भी पूर्वांचल के हैं, मनोज तिवारी जी देखिए, भोजपुरी को जगाने वाले, भोजपुरी को चलाने वाले, भोजपुरी पिक्चर को महत्व देने वाले मनोज तिवारी है। तो इसलिए जो है बॉम्बे भोजपुरी पर एक महाराष्ट्र का नाम है, पर पूर्वांचल बिहार के लोग वहां से हट जाए। हमने मांग भी किया था कि कानपुर में कोई फिल्म इंडस्ट्री बनाया जाए, जैसे बिठूर में जगह है बना दे, और वहां पे बनाने का एक फायदा ये मिलेगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो कलाकार हैं उभर के वो निकल के बाहर आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात, हमने बड़े कोशिश किया था, इसका मांग को अभी भी रखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री जो है अगर कानपुर में लग जाए या यूपी में कोई जगह लग जाए, आप देख लीजिए बॉम्बे का नाम खत्म हो जाएगा, हमारे यूपी ऊपर चला जाएगा। तो बिहार से है और पूर्वांचल के लोगों से बॉम्बे जाना जा रहा है। क्या लगता है आपको कि अभी क्या चुनौतियां हैं? देखिए, हमें इस सरकार पे विश्वास है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने समाज की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मोदी जी और योगी जी में, क्योंकि सब पूर्वांचल से, योगी जी तो चलो जुड़े हैं, पूर्वांचल को देखा, गोरखपुर से सांसद रहे हैं, तो हम लोग को उम्मीद लगता है कि हमारी जो पूर्वांचल की समस्या को है वो सुनेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छठ वाला जो मुद्दा है उस पर भी गौर करके उस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर निकालेंगे। मतलब जो 8वीं सूची में आप इसको ये कुछ ना कुछ हल निकलेगा। छठ पे अवकाश होगा, भोजपुरी को 8वीं सूची में लाके ही रहेंगे। क्या अभी तक कोई सांत्वना या कुछ आश्वासन तो मिला है, आश्वासन मिला है, और बीच में एक बार हमको समय भी मिला था माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का, पर हम लोग किसी कारणवश वहां से नहीं मिल पाए थे। फिर कोशिश करेंगे कि हमारा ये भोजपुरी महासभा परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करेगा और जाके माननीय दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से भेंट करेगा, बहुत जल्द ही करेंगे ये।
और बहुत जल्द ही कानपुर में एक बड़ा भोजपुरी महोत्सव होगा, जिसमें जो हमारे समाज की बात करते जो नेता हैं उनको भोजपुरी रत्न से सम्मानित भी हम करेंगे और प्रदेश के बड़े नेताओं को लाने की कोशिश करेंगे, कुछ मंच पे आए। बहुत सारे भोजपुरी से समाज से जुड़े हुए यानी कि पूर्वांचल से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में, खेल में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है आपको कि उनको भी किसी वजह से उत्साह बढ़ाया जाएगा? उनका एक भोजपुरी का स्टेडियम बनवाने के लिए हो रहा था कि कोई स्टेडियम ऐसा बन जाए कि जो भोजपुरी के नाम से रहे, हमारे पूर्वांचल के बच्चे वहाँ पे जाके खेले और अच्छी जगह निकल के जाए। ये बताइए सर कि क्या सिर्फ पूर्वांचल के बच्चे ही इन्वॉल्व हो सकते हैं? ना 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 ना, देखिए पूर्वांचल अगर देखा जाए तो ये कानपुर से चालू होता है, पर हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। और रही बात पश्चिम परिवार का, देखिए उनका प्यार इसलिए हम पूर्वांचल के लोगों के साथ है, तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, कोई मतभेद नहीं है। तो हम तो अपने समाज में इसलिए हम पूर्वांचल की बात आप ये कहना चाहते हैं कि जो संगठन आपका है वो स्पेसिफिक ये मानते हैं कि पूर्वांचल के लिए, लेकिन सभी लोगों को, सभी के लिए हम सभी कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हर समाज में हर जाति के लोग हैं ना, भोजपुरी समाज में। आप सर जाति की बात कर रहे हैं, हम धर्म पे थोड़ा आ जाएं। हाँ, धर्म क्या कोई विशेष धर्म के लिए भी कुछ प्रावधान आपने रखा है या कोई बाउंडेशन रखा? नहीं, कुछ नहीं। धर्म अगर पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति है और उसको आपकी दरकार है, आपकी मदद की जरूरत है, तो आपका मैं तत्काल करूंगा उनके लिए, क्योंकि मैं समाज की सेवा करने के लिए बैठा हूं ना। ये तो भोजपुरी समाज अपने समाज को जोड़ने के लिए, अभी मैंने आपसे कहा ये टूटी बिखरी माला है, उसको जोड़ने के लिए मैंने समाज की राजनीति किया। बाकी तो मैं सबसे जुड़ा हूं, मैं सबको जानता हूं। कोई भी मेरे पास आएगा उसको कभी हम खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, क्योंकि सबकी ताकत से, सबकी पहचान से संतोष गहमेरी की पहचान है। संतोष जी, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं समाज के अंदर, लगता है कि जाति धर्म की माला में सब उलझे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके आप सब कुछ छोड़ करके एक पूर्वांचल समाज की एक संगठन तो चला ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने जीविकोपार्जन के लिए भी लगे रहते हैं, साथ ही इसके आप समाज सेवा भी करते रहते हैं। कैसे समय ये सब मैनेज हो पाता है? सब छठ मैया की कृपा है, सब छठ माई की। क्या लेके आए थे यहाँ? गांव के एक पगडंडी पे चलने वाला व्यक्ति, मेरे बाबूजी गांव में रहे, गांव से पले, गांव से बढ़े, और आज आके जिन्होंने संसार बनाया है, तो हमारे गांव की माटी का प्यार, हमारे गांव के वासियों का और पूरे प्रदेश के जितने पूर्वांचल भाइयों का, हमारे अन्य भाइयों का प्यार है, जो आज संतोष गहमेरी की एक पहचान बनवाई है। 6-7 महीने बाद फिर छठ पूजा आने वाली है, संघर्ष चालू है। क्या उद्देश्य है आगे का भी, लक्ष्य क्या है? शुरुआत है छठ के लिए, जो होता है घाटों की सफाई करवाते थे, अब घाट भी कई जगह बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी घाट बन जाए। विधायक सांसद जी के यहाँ जाएंगे और विधायक सांसद जी के यहाँ से मांग करेंगे कि हमारी छठ के अवकाश के लिए जो हमारी बातें हैं ऊपर तक ले जाएं, बातें चलाएं, हमारे छठ पे अवकाश करें। क्योंकि पूर्वांचल का बहुत ही, लोकसभा में, विधानसभा में लोग बैठते हैं, पर कहीं कहीं कष्ट मलाल होता है कि इतने विधायक, इतने सांसद बैठने के बाद भी हमारे छठ पे अवकाश घोषित नहीं हुआ, और करवाएंगे। एक आंदोलन के रूप में करवाएं, चाहे प्यार के रूप में कराएं, पर कराएंगे जरूर छठ पे अवकाश। सर, छठ पूजा की बात करते हैं, छठ पूजा की बात करते हैं, तो छठ पूजा का जो महत्व है वो जलधारा से है। हाँ। लेकिन नहरों की दुर्दशा, हर साल वही लड़ाई, हर साल वही जद्दोजहद, हर साल वही आंदोलन, क्या है ये? मतलब ये स्थायी क्यों नहीं हो पा रहा? साफ सफाई नहरों की, लोग उसमें कूड़ा डाल देते हैं, पूजा सामग्री डाल देते हैं, मूर्तियां विसर्जित कर देते हैं, कैलेंडर डाल देते हैं, ये सब कैसे मैनेज होगा? देखिए, हम बहुत साफ बात करेंगे आपसे, इसमें कुछ गलतियां हमारे लोगों की भी है, इनको सोचना चाहिए ना भाई। जहाँ पे अगर नहर है तो हमारा समाज भी तो रहता है, अगर यहाँ के लोग भी हैं तो हमारा समाज के लोग भी हैं, तो अगल बगल के लोगों को समझाएं कि नहर में मत फेंको, गंदगी को रोको। जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक इसी समस्या नहीं होगी। बार बार मुझे डेली हर पूजा के समय मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे काम कराना पड़ेगा, क्योंकि कमियां जब तक अपनी हम लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ऐसा कोई संदेश जो आप पूर्वांचल समाज के लोगों को देना चाहते हैं? हम देखिए, पूर्वांचल के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। जैसे कहा गया ना, बजरंगबली को बहुत ताकत थी उनके पास, जब उनको बताया जाता था, उनको एक श्राप था कि आप बहुत ताकतवर हैं, तब वो जागते थे। इसी तरह से हमारे समाज के लोग हैं, अपने समाज के लोगों को एक संदेश ये देना चाहते हैं कि आप तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल मत होइए, क्योंकि जब आपकी जरूरत पड़ती है लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको फेंक देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आइए हम लोग एक मजबूत ताकत से एक मुट्ठी बनाएं,
कि जो लगे कि ये हमारा पूर्वांचल बिहार है और हमारे में दम है, हमारे में ताकत है, हम सब मिल के काम करें एक साथ। यही हम लोगों को संदेश देंगे। ऐसा क्या लक्ष्य रहा या ऐसा क्या उद्देश्य रहा जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ? अच्छा, सब होता है। छठ माई के नाम के लेके हमने अधिकतर कोशिश किया है। बस एक मेरा उद्देश्य है कि छठ पे अवकाश, अब भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए, इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे अपने समाज के लोगों को लेकर साथ में। सर, कार्यक्रम के अंत में 5 लोगों के हम आपको नाम बताएंगे और उन 5 लोगों में जो नाम रहेंगे उनके एक शब्द में आपको आंसर देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे हैं। संतोष गहलोत सबके साथ हैं। पूर्वांचल महासभा सबके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ संतोष गहमरी जी, भोजपुरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब सभी लोग एक साथ होंगे, एक मुट्ठी बंद करके रहेंगे, तो सभी में एकता रहेगी। और इनकी इस संगठन के अंदर न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, सभी के लिए इनके मदद के दरवाजे खुले हैं। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सुनील चंद्र। जय छठ माई।